नहरों का मामला है और कौमी असेंबली इस हवाले से दो अलग अलग करारदादें जमा कराई जा चुकी हैं। एक करारदाद जमा कराई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जबकि दूसरी करारदाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमा कराई है। नहरों के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है कि वो JUI से भी बात करेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ते करने का भी फैसला किया है। अब जरा ये बताते हैं कि पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़े कैनाल्स करारदाद पर PTI और JUI फे से बातचीत का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बार फिर MQM पाकिस्तान से भी राब्ता किया जाएगा। पीपल्स पार्टी कैनाल्स के खिलाफ करारदाद में मदद के लिए आजाद अरकान से राब्ता भी करेगी। पीपल्स पार्टी ने अपने MNAs को हिदायत की है कि कैनाल्स पर करारदाद की मंजूरी के लिए सियासी राब्ते भी किए जाएं। ज़राए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुताबिक PTI भी कैनाल मुखालिफ करारदाद लाई है, जो कि खुशाइंद है, लेकिन मेंबरान कैनाल्स पर पीपल्स पार्टी और PTI की मुश्तरका करारदाद लाने की कोशिश करें। पीपल्स पार्टी के मुताबिक कि अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए और नून लीग को मुतनाज़े कैनाल से मुतालिक करारदाद को एजेंडे का हिस्सा बनाना चाहिए। इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो नहरों के मामले पर हमारा साथ दे। वो ये कहते हैं कि ये मसला जितना पीपल्स पार्टी का है उतना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है, तो इसे सियासी ना बनाया जाए। क्या कहते हैं मुलाहिजा कीजिए। ये मसला पानी का जितना पीपल्स पार्टी का है उनसे ज्यादा हमारा है, क्योंकि हम फॉर्म 45 वाले हैं। लेकिन ये मसला ऐसा है कि इसमें हम सियासी लड़ाई नहीं चाहते। करारदाद को हमें मिल के पास करना चाहिए और तहरीक इंसाफ की सिंध के पानी के मसले पे जो हमने करारदाद जमा की है, इस पे पीपल्स पार्टी और MQM और GDA को तहरीक इंसाफ की करारदाद की सपोर्ट करनी चाहिए। तो ये मसला हमारा इसलिए है क्योंकि हम फॉर्म 45 वाले हैं, ये कहते हैं अली मोहम्मद खान साहब। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो राब्ते करे और वो ये समझते हैं कि बानी PTI के दौर में जो गलतियां हुई और जो दो नहरें बनी, उन गलतियों का अजाला इस तरीके से किया जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले पर उनका साथ दे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑफिशियल पेज से ट्वीट भी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि हकीकत ये है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान इमरान नियाजी ने दरियाए सिंध पर 2 नहरों की मंजूरी दी थी, जिसकी सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने शदीद मुखालफत की थी। अगर आज तहरीक इंसाफ करारदाद लाकर अपनी पिछली गलती का अजाला भरना चाहती है तो आए और हमारी करारदाद की हिमायत करे। ये ट्वीट किया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से। अब नहरों के इस मामले पर आलिया हमजा ने पीपल्स पार्टी से एक सवाल किया है। वो सवाल क्या है, जरा मुलाहिजा कीजिए। जब ऐवाने सदर के ऊपर ये सारा प्रोसेस हो रहा था, नहरों की बात की जा रही थी, तो उस वक्त क्यों साइन किए गए और उस वक्त पीपल्स पार्टी क्यों खामोश हुई? क्योंकि इक्तदार में बैठे हुए यही महाफिज आज सिंध के सौदागर बने हुए हैं और इरसा की रिपोर्ट पर इन्होंने क्यों हाँ की? इसलिए अवाम को ये नूरा कुश्ती मत दिखाएं। तो आलिया हमजा ने यह सवाल किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि जब ये सारा प्रोसेस हो रहा था और जब ये समरी सदर की जानिब गई तो फिर उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ थी? दूसरी जानिब नून लीगी जो हैं और इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि हुकूमत जो है वो एक बार फिर सब कुछ सदर हाउस पर डाल रही है। इरफान सिद्दीकी साहब ने क्या कहा है, जरा वो मुलाहिजा कीजिए। 8 जुलाई 2024 को जिसमें प्रेसिडेंट साहब एक बड़ी मीटिंग लेते हैं, उसके बाद इरसा को एक खत लिखा जाता है और ये खत हुकूमत की तरफ से नहीं लिखा जाता, ये खत लिखा जाता है प्रेसिडेंट साहब की तरफ से, प्रेसिडेंट के सेक्रेटेरिएट से जारी होता है। ये सारी डेवलपमेंट्स होते 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 मार्च में आके एक करारदाद पहली दफा आती है सिंध असेंबली में। शुरू में वो गर्मजोशी नहीं थी ये पीपल्स पार्टी के इस हवाले से, जो बाद में आपको नजर आती है। तो इरफान सिद्दीकी के इस बयान के बाद शर्जील मेमन ने नून लीग की गवर्नमेंट को एक मशवरा दिया है। वो क्या है, जरा सुनिए। PMLN के इरफान सिद्दीकी साहब ने कल एक इंटरव्यू में बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी में उन्होंने गुफ्तगू की है, वो काबिले मज़म्मत है। तो उनको आइन पढ़ना चाहिए। अगर इरफान सिद्दीकी साहब ने आइन नहीं पढ़ा हुआ, इरफान सिद्दीकी साहब आपको फिर सेनेट में भी बैठने का इख्तियार नहीं है। सेनेट का प्रोसेस आपको पता नहीं कि प्रेसिडेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रोल है। नून लीग के चंद एक लोग हैं, ये एक ही माइंडसेट के लोग हैं जिनको कानून का पता नहीं है।
تو سوال جواب اور مشوروں کا یہ معاملہ کیا ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. تعارف میں آپ سے کروا دیتی ہوں. رانا احسان افضل صاحب، کوارڈینیٹر وزیر اعظم پاکستان، ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ رہنما پاکستان تحریک انصاف شوکت یوسف زئی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. آغا رفیع اللہ صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ. آغا صاحب، لیٹس بگن ود یو. بہت سے حلقوں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب انٹیریئر سندھ سے آواز اٹھی اور جب ایم کیو ایم نے آواز اٹھائی تو پاکستان پیپلز پارٹی کو نہروں کے معاملے کا خیال آ گیا. اس سے پہلے جیسے کہ عالیہ حمزہ نے بھی سوال اٹھایا کہ جب یہ سارا پروسیس ہو رہا تھا تو تب پاکستان پیپلز پارٹی کہاں تھی؟ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، میں آپ کو جو شرجیل انعام میمن صاحب نے جو ہے نا سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے، اگر ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، چاہے شوکت یوسف زئی صاحب ہوں، چاہے ہمارے رانا صاحب ہوں، پریزیڈنٹ آف پاکستان سپریم لیڈر ہے. ان کا آئین میں ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کے اوپر آرڈر کرے. ایون کوئی سمری بھی جاتی ہے نا، اور وہ اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان سائن نہیں کرتے، وہ واپس آتی ہے، پرائم منسٹر سیکنڈ ٹائم اس کو بھیجتے ہیں، سیکنڈ ٹائم 15 دن کے بعد ٹائم بائنڈ ہو جاتا ہے اور وہ سمری بھی ایکٹ بن جاتا ہے، وہ جو بل ہے وہ بھی ایکٹ بن جاتا ہے. تو یہاں پر ایک پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ لوگ، میں پوری مسلم لیگ نون کی نہیں بات کر رہا، دیکھیں اسحاق ڈار نے اس دن نیشنل اسمبلی کے فلور پہ آ کے عظمیٰ بخاری کے بیان کو کہا کہ یہ ایک غلط بیان تھا، انہوں نے جذبات میں آ کے یہ غلط بیان دیا ہے. اور اس طرح کے بہت سارے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے، جس طرح ابھی آپ نے یہ جو سینیٹر صاحب ہیں ان کا حوالہ دیا، اسی طریقے سے چودھری احسن اقبال صاحب ہیں. یہ اصل میں یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے، میں تھوڑا سا، آپ چونکہ صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، جب آپ تھوڑی سی انویسٹیگیشن کرائیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف یہ ٹل کس ٹائم کیا گیا ہے. یہ ہوا یہ کہ جب گرین پاکستان کا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بتایا گیا ہے کہ ہم اس طرح کا پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ انیشیٹو لیا ہے اور گرین پاکستان کا ہمارا پاس پلان ہے اور ہم آپ کو بریف دینا چاہ رہے ہیں. وہ بریف دیا گیا اور پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان کو گرین پاکستان کے حوالے سے ایک وزٹ بھی کروایا گیا ہے، جو ان کے آفیسز اور یہ سارا سسٹم. اس کی ایک احسن اقبال صاحب نے منٹس لیک کیے ہیں، جو کہ میں آپ کو دوبارہ آپ کے چینل کے توسط سے یہ ریکارڈ پر بھی لانا چاہتا ہوں اور یہ چیلنج کرتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کو، کوئی ایسا ڈاکومنٹس جس سے آپ یہ پروف کر سکتے ہو کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ان نہروں کے حوالے سے کوئی بھی آرڈر کیے ہوں.